नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली आपकी बहुत छोटी रह गई सूर्य की उंगली के मुकाबले। जब इस प्रकार की कनिष्ठा उंगली इतनी छोटी रह जाए और साथ ही साथ बुध के फर्स्ट पर एक थोड़ा सा चिन्ह भी हो, इस तरह का कटिंग दीप जैसा, तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में जल्दबाजी करके कई बार नुकसान उठाएगा। उसके अपने जीवन से संबंधित घटना हो, उसके व्यापार से संबंधित घटना हो, तो कुल मिलाकर के जल्दबाजी ना करें, अति उत्साहित ना हो और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलने के कारण नुकसान ना उठा जाए। इस प्रकार की उंगली, याददाश्त की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, तो उस बात का ये, और साथ ही साथ ये जो गैप बन रहा है आपकी बुध की और सूर्य की उंगली के बीच में, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क बढ़ा लेता है। तो ये भी सब आपकी बात है। जीवन में रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको नाप तोल करके कदम को आगे बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है, जीवन के लिए भी और जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए भी। आइए बात करते हैं आपकी बुध यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर यश मान सम्मान की उंगली और यहाँ सेकंड पर और फर्स्ट पर दोनों पर ही, यानी कह लें ये जो चिन्ह मौजूद हैं ये अच्छे चिन्ह नहीं कहे जाते। इस प्रकार के चिन्ह व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम व्यक्ति को क्रोध आना और गलत डिसीजन लेकर के न व्यक्ति अपने माता पिता से बना पाता है, न परिवार से बना पाता है, और समाज में भी कई यार दोस्तों मित्रों से तक से भी व्यक्ति झगड़ जाता है। तो अपने सम्मान को आपको कंट्रोल करना होगा स्वयं पर, नहीं तो आप आने वाले समय में बीपी जैसी बीमारियों के शिकार भी हो जाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार से आपको ध्यान भी रखना होगा और हृदय से संबंधित रोग भी आगे बढ़कर बन जाएंगे, आपको ध्यान रखना होगा। ये बीच में सिंबल बताया मैंने, इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, या कह लीजिए कि माता पिता उसके साथ नहीं रहते, कुछ भी कारण हो, लेकिन माता पिता का यहाँ सहयोग नहीं, अगर पैतृक संपत्ति है तो उसका सहयोग भी बहुत मुश्किल से मिलता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली जहाँ जानी जाती है धन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वहाँ पर भी स्क्रैचेज हैं सेकंड पर, यानी कि अपनी व्यवहारिकता के अंदर व्यक्ति धन को बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा देता है, साथ ही साथ बहुत ललायित रहता है, लेकिन व्यक्ति को वो धन मिल ही नहीं पाता जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। ऐसा मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर यहाँ से ये स्क्रैचेज वाली रेखाएँ हट जाएंगी तो आपके पास धन के अच्छे आगमन हो जाएंगे। आइए बात करते हैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली पर पक्की रेखा खिंच गई। इतनी पक्की रेखा यदि किसी के हाथ के अंदर खिंच जाए और कभी पीछा न छोड़े, तो ऐसे व्यक्ति को जहां मौका लगे, जैसा मौका लगे, विवाह कर लेना चाहिए, अन्यथा विवाह के व्यक्ति को टोटे पड़ जाते हैं। विवाह हो भी जाए तो विवाह के बाद पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े झंझट इस प्रकार का, साथ ही साथ संतान सुख में भी देरी का सामना करना पड़ता है। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति के बाद, इसके बाद आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत देखिएगा आप, बिल्कुल यहाँ पर ये बुध पर्वत पूरा का पूरा एक तरीके से यहाँ ख़त्म है। यानी बुध पर्वत जब इस पर अच्छी 3 से 4 रेखाएं खड़ी नहीं होती तो व्यक्ति के पास समानता से धन नहीं आता, यानी लगातार धन बना नहीं रहता। अगर धन कहीं कभी व्यापार नहीं चलता, कभी व्यापार चलता है तो धन नहीं आता, इस तरह की स्थितियाँ। साथ ही साथ अभी संतान सहयोग की कोई भी रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ आपकी यहाँ सीधा आपके सूर्य के पर्व की। यश मान सम्मान के लिए जहाँ इस सूर्य का रोल राज्य सरकार के टेंडर्स के लिए, या साथ ही साथ कह सकते हैं दूर यात्राओं से जुड़ने के लिए, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करवा रही है ये स्थिति यहाँ पर, और उसका आपको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है समाज में। इस प्रकार के इंडिकेशन वर्तमान में मौजूद हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके सीधा धन के पर्व की। धन का पर्व, और यहाँ धन के पर्व पर ये एक बड़ा एक्स का चिन्ह है ऊपर, ये नीचे की रेखा, ये बड़ा एक्स का चिन्ह, और इसके बाद 2 सपोर्टिंग रेखाएं, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं से ये स्टार का चिन्ह बन रहा है। यानी धन के पर्व पर स्टार का चिन्ह वर्तमान में होना, और यदि ऐसा ही चिन्ह ये रहेगा
तो बुढ़ापे के लिए धन जोड़कर रखना होगा, तो नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ उस समय पर धन के आगमन नहीं होंगे, इतना समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूजा पाठ आदि से ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ कुल मिलाकर के स्थिति वर्तमान में ऐसी है कि धन का आगमन आना और जाना। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व यहाँ पर देखने में लगता है कि अभी तो, क्योंकि यहाँ जाकर के पहले ही हृदय रेखा से एक रेखा का मुख खुल गया है, यानी कि एक सरपेंट मुख खुल गया है। इस मुख के खुलने के कारण वैवाहिक सुख, साथ ही साथ आप कह सकते हैं मकान का भी अच्छा सुख ना होना, और कुल मिलाकर के पुत्र संतान या संतान का सुख सहयोग में भी कमी। तो ये बहुत अभी क्षेत्र ऊर्जित नहीं है, इसको आपको ऊर्जित करना होगा। वो किस तरीके से, वो मैं आपको आखिर में बताने वाला हूँ। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। शुरू में आपकी हृदय रेखा ही नहीं गायब है, यानी थोड़ा दूर जाकर के आपकी हृदय रेखा का उदय होता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति शुरू में बहुत उदंडी किस्म का खेल कूद में ध्यान करना, बिल्कुल मन से कोई ज़्यादा ना सोचना, इस प्रकार से कह सकते हैं। और एक तरह से हृदयहीन भी कह सकते हैं। तो यहाँ ये सब चीज़ें इसके फलों को जानती। इसके बाद आपकी हृदय रेखा का उदय हुआ और वो जाकर के ख़त्म हो गई बृहस्पति के मुख में सरपेंट का मुख बनाकर। ये बी का चिन्ह नहीं है, ये सरपेंट का मुख का काम कर रहा है यहाँ। यानी कुल मिलाकर के यदि कहूँ तो ये वैवाहिक सुख में बहुत बड़ी कमी का संकेत है। मन के अंदर इतनी बेकार बातें नहीं हैं, लेकिन यहाँ बुध पर्व का नीचे किसी हृदय रेखा का ना होना, तो और साथ ही साथ बुध पर्वत पर भी किसी रेखा का ना होना, ये इस बात को लगातार दर्शा रहा है कि आप अपने निर्णयों को मजबूत रखिए। यानी कि जो मौका मिल जाए उसको सही तरीके से कैच कर लीजिए, वरना आपका विवाह भी नहीं होगा, आपको संतान सुख भी नहीं मिलेगा और धन भी आपका कोई और ही ले जाएगा। तो ये ऐसे ध्यान रखना है आपको। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ सीधा मंगल पर्व की रेखाओं के बारे में। मंगल पर्व से जब ये रेखा निकलती है तो व्यक्ति क्या को दिखलाती हैं कि व्यक्ति कर्म करने वाला है, यानी खाली हाथ में बैठने वाला नहीं, कर्म करने वाला आदमी, मेहनत करने वाला आदमी। ये कर्म रेखाएं अगर हाथ में नहीं होती तो व्यक्ति निकम्मा बैठता है। तो कुल मिलाकर के ये कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। बुद्धि रेखा की बात करते हैं। बुद्धि रेखा समानांतर रूप से चलती हुई और बैलेंस के साथ है। तो बुद्धि रेखा का तो यहाँ ये रोल तो है ठीक, परंतु इसके अंदर इतनी मोटी बुद्धि रेखा आ जाए द्वितीय मंगल पर्वत से और इस रेखा को काट दे, ये अच्छा फल नहीं है। यानी कि अति उत्साही होकर के गलत निर्णय लेना। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति क्रोध या आवेश में आकर के किसी से झगड़ा ले ले, झंझट ले ले, उस तरह का संकेत। और ये बहुत साथी मंगल पर्वत से जब रेखा निकलती है तो मैंने लोगों को वकील देखा है, जबान जोरी करने वाला देखा है, बहुत पुलिस मिलिट्री वाले भी होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है हालांकि, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देती है। बहुत ज़्यादा अति सोचना, अति जल्दबाजी करके गलत निर्णय लेना, झगड़ा ले लेना, ये सब चीज़ें यानी कुल मिला के बहुत साहसी बनाती हैं, जिसके द्वारा आपके जीवन में कितने बार आपको गलतियों का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो अति उत्साही ना हो, बैलेंस में अपने आप को रखें। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में सीधा देखिए, मंगल पर्व का संबंध जब बुद्धि रेखा से बनता है तो व्यक्ति विदेश यात्रा भी करता है, विदेश से संबंध भी बनाता है। आइए चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। चंद्र पर्वत यहाँ पर किसी भी प्रकार की यदि मैं देखूँ तो कोई यहाँ पर ऐसा चिन्ह नहीं है। यदि ये एक ब्लैक चिन्ह यहाँ पर है इस प्रकार का जो दिखलाई देता है, ये काला तिल है, तो ये अच्छा तिल नहीं है। ये अच्छा तिल इसलिए नहीं है कि ये चंद्र पर्वत पर है। चंद्र पर्वत पर है, गहरे पानी में नहीं जाना है, डिप्रेशन में भी ले जा सकता है, आपको कोई बहुत बड़ा मानसिक रोग भी दे सकता है। तो अपनी जांच आप कृपया करा करके जब भी आपको कुछ महसूस हो तो आप कराते रहिएगा। डिप्रेशन से आपको बचना है, ये आपको ध्यान रखना है। गहरे पानी में आपको नहीं जाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बस इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी वैसे रोग नहीं है शारीरिक, लेकिन अचानक रोग, किसी भी स्थिति का खराब रोग आ सकता है, उसके बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। जहां बुध की उंगली ठीक नहीं थी वहीं व्यापारिक रेखाएं भी मजबूती के साथ नहीं है, परंतु हैं, यानी कुल मिलाकर के
मजबूत बना लीजिए इस पक्ष को और उसके बाद में व्यापार करिए, क्योंकि व्यापारिक रेखा इतनी खराब नहीं है, लेकिन है बहुत मजबूत स्थिति की नहीं है। तो यहाँ ये रेखा मैंने देखा है 9 महीने के अंदर भी मजबूत बन जाती हैं। आदमी की प्रण शक्ति पूरी हो, पूजा पाठ से ही वो बन जाती है। आइए बात करूँगा उसके बाद में आपकी सीधा सीधा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा एकदम मणिबंध से थोड़ा सा ऊपर होकर के चली है, यानी कि थोड़ा पैतृक संपत्ति से मजबूत हो सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत हल्केपन से चलने वाली भाग्य रेखा है। जब मजबूती से भाग्य रेखा नहीं चलते हैं तो भाग्य भी मजबूती के साथ नहीं चलता है। तो यहाँ इन रेखा को पढ़ लिया है, सवालों से मैं जवाब देने वाला हूँ। कोई भी राहु रेखा पर ऐसी क्षेत्र की रेखा नहीं है जिससे कोई आपको लॉटरी योग लगता हो। कोई केतु पर्वत पर ऐसी रेखा नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो या आपको किसी ऑपरेशन का सामना करना पड़े। आइए बात करते हैं आपकी शुक्र पर्वत की। सामान्य शुक्र पर्वत, यहाँ पर सभी सामान्य तरक्की सुख सुविधा देने वाला शुक्र पर्व आपके पास में मौजूद है, परंतु इसको थोड़ा सा ऊर्जित करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे आपका विवाह भी कराना है और वैवाहिक सुख और संतान सुख भी। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर है नहीं, तो ये पत्नी के हाथ से पता लगेगा। आप चाहें तो उनकी जन्मपत्री हमें भेज सकते हैं, उससे देख करके हम बता देंगे कि इनको संतान होगी या नहीं। तो चलिए आपकी बढ़ दिया। अब आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा बहुत सुंदर आयु रेखा आपके हाथ के अंदर 77-78 वर्ष की आपकी आयु रेखा भी हाथ के अंदर मौजूद है, यानी कि आयु अच्छी है, आयु को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके सभी सवालों को यहाँ मैंने इसको हाथ को पढ़ लिया, सवालों का जवाब देता हूँ। आपने कहा मेरी अरेंज मैरिज होगी या मेरी लव मैरिज। देखिए लव मैरिज नहीं है कहीं भी, और एक बात और बता देता हूँ आपको, 2021 तक कर लीजिए प्रयास, नहीं तो फिर विवाह भी नहीं होगा। बिजनेस में सफलता की बात है, जैसा चल रहा है इसमें थोड़ी बहुत सफलता और आगे बढ़ेगी। शादी के बाद मेरी वैवाहिक लाइफ कैसी रहेगी, बिल्कुल तलाक नहीं होगा, लेकिन तकरार जरूर होगी, उसमें आपको बैलेंस बना करके चलना है। बच्चों के बारे में आपकी पत्नी के हाथ से पता लगेगा, आपके हाथ से नहीं लगेगा। आपने कहा मैं प्रसिद्धि पाऊंगा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं है, बस हाँ ठीक ठाक आपका सम्मान बना रहेगा। हाँ, एक चीज़ जो आपने कही है, क्या मैं दूसरे देशों के अंदर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ व्यापार करने के लिए? बिल्कुल निश्चित रूप से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, क्योंकि वो एक जो मंगल रेखा है वो कहती है कि जुड़ सकते हैं आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, और दूसरे राज्यों से जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं। आपने कहा मेरे जीवन साथी मेरी पत्नी है, उसके साथ मेरे संबंध कैसे रहेंगे? तो उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा, परिवार के संबंध भी आपको संभाल कर रखने होंगे। तो आइए मैं कुछ उपाय बताता हूँ जिसके करने से आपका विवाह जल्दी होगा और आपके जीवन में तरक्की होगी। इसके लिए आपको रोज़ाना 5 माला ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः 5 माला का जाप, और एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनिएगा। ये बहुत जल्दी विवाह कराएगा आपका। आप चाहें तो इसको हमसे मंगा सकते हैं, हम आपको सैंपल दिखा के आपके स्थान तक पहुँचा भी सकते हैं। नमस्कार।